हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। गुरुवार को यहां कर्फ्यू जारी रहा और इससे पहले सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प में 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। इस हिंसा में 90 लोग घायल भी हुए हैं। यहां कर्फ्यू एक दिन और बढ़ा दिया गया है। स्थिति को देखते हुए लेह के जिला मजिस्ट्रेट रोमिल सिंह डोनक ने आदेश दिया कि शुक्रवार से 2 दिन के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया जाए। आंगनवाड़ी केंद्रों को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है। इसी बीच लोगों को घरों में रहने की हिदायत भी दी गई है। वहीं एक पुलिस अधिकारी ने समाचार एजेंसी से बात करते हुए बताया कि कर्फ्यू के इलाकों में स्थिति पर काबू पाया गया है और अब तक कहीं से भी किसी तरह की हिंसा की खबर नहीं आई है। हालांकि मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति के कारण स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का फैसला लिया गया है। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने हिंसा बढ़ने के कारण अपनी भूख हड़ताल को बीच में ही खत्म कर दिया। उन्होंने इस हिंसा की कड़ी निंदा की और इसे लद्दाख के लिए बेहद दुखद दिन बताया। वांगचुक ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से जो शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था वो अब हिंसा का रूप ले चुका है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे हिंसा को तुरंत रोक दें क्योंकि ये उनके आंदोलन को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस हिंसा के लिए वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि वांगचुक के भड़काऊ बयानों की वजह से ये हिंसा फैल गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि पुलिस विदेशी तत्वों की भूमिका की भी जांच कर रही है क्योंकि घायलों में से 3 नेपाली नागरिक थे। वांगचुक ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे बलि का बकरा बनाने की रणनीति बताया। उनका कहना था कि ये आरोप हिमालय क्षेत्र की असली समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए लगाए जा रहे हैं। वांगचुक ने कहा कि वो जन सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। वहीं हिंसा में वांगचुक को जिम्मेदार ठहराते हुए केंद्र सरकार ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सीबीआई ने वांगचुक की एनजीओ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख HIAL के खिलाफ विदेशी फंडिंग मामले में जांच शुरू कर दी है। सरकार ने उनके एनजीओ की विदेशी फंडिंग का लाइसेंस रद्द कर दिया है। सीबीआई की टीम एनजीओ के अकाउंट्स और रिकॉर्ड की जाँच कर रही है। सीबीआई जांच को लेकर वांगचुक ने कहा कि 10 दिन पहले सीबीआई की टीम गृह मंत्रालय का आदेश लेकर उनके पास आई थी। इस आदेश में कहा गया था कि उनकी संस्थाओं ने विदेशी चंदा लेने के लिए जरूरी मंजूरी नहीं ली। बुधवार को लेह एपेक्स बॉडी द्वारा लद्दाख के लिए 6ठी अनुसूची के विस्तार और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर बंद का आह्वान किया गया था। इस दौरान हिंसा भड़क उठी जिसके बाद 4 लोगों की मौत हो गई और 90 अन्य लोग घायल बताए गए। इस हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। इसी के साथ लद्दाख में बढ़ते तनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक विशेष दूत को ले भेजा है ताकि मामले को सुलझाने के लिए बातचीत की जा सके। गुरुवार शाम को लेह और कारगिल से 6 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल भी दिल्ली के लिए रवाना हुआ है जो केंद्र सरकार से बातचीत करेगा। लेह एपेक्स बॉडी के अध्यक्ष थुप्स्तान छेवांग ने कहा कि वे बातचीत के लिए तैयार है और दिल्ली में 6 अक्टूबर को पहले से तय बैठक अब भी हो सकती है।